चलिए, इतिहास का क्लास 12th का जो चैप्टर था मुगल कालीन, क्या मुगल के बारे में जो जानना था, आज हम जैसे बाबर खत्म कर दिए, भारत कैसे आया वो बता दिए, फिर उसका बेटा जो हुमायूं था उसका शासनकाल कैसा था वो बता दिए, उसके बाद अकबर आया, अकबर क्या क्या किया वो भी बता दिए। अकबर के बाद कौन आया बुआरे? जहांगीर। अकबर का यह बेटा था, कौन? जहांगीर। चलिए, जहांगीर का जो शासनकाल है वो है जो 1605 से 1627, ठीक है। इसका पूरा नाम था सलीम जहांगीर। क्या नाम था पूरा? फतेहपुर सिकरी में जो सूफी संत है, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से जोधाबाई, बताए थे अकबर की बीवी थी जोधाबाई, जिसको दूसरा उपनाम भी है या उपाधि कह सकते हो, मरियम उज जमानी, उसी को कहा जाता है मरियम उज जमानी, जोधाबाई को, ठीक है। तब इनको 30 अगस्त 1569 ईस्वी को किसका जन्म हुआ? जहांगीर का। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा बन गया। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 को। इसकी माँ का नाम क्या था? जोधाबाई। उसका एक और नाम था, क्या नाम था? मरियम उज जमानी, ठीक है। इसके पिता का क्या नाम था? अकबर नाम था। किसके आशीर्वाद से यह पुत्र प्राप्त हुआ था? शेख सलीम चिश्ती। आशीर्वाद कहने का मतलब बहुत कुछ सोच सकते हैं, क्या पता कहीं उसके पास गई होगी। आशीर्वाद का मतलब तो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अकबर को ना इसके अलावा दूगो और बेटा था। किसको? अकबर को। मतलब जहांगीर तो था ही, लेकिन उसके अलावा दूगो और बेटा, जिसका नाम था मुराद, एक का नाम था दनिया। लेकिन ये दूगो जो बेटा था ना, ये दूगो बेटा मर गया था। क्यों मर गया था? क्योंकि आपको बताया था कि अकबर के समय तंबाकू का प्रसार हुआ था और ये नशा का यूज ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, इसलिए इसका दोनों बेटा क्या हो गया था? मर गया। कोई दिक्कत? अकबर तो खुद नहीं पढ़ा लिखा था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन वो अपन बेटा जहांगीर को फारसी में, तुर्की में, अरबी में, गणित में, हिंदी में, भूगोल में, इन सभी भाषाओं का ज्ञान दिया उसको। किसको? बेटा को। इसके बाद जहांगीर को ना संगीत में, साहित्य में और चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि था। मतलब इनको ना ये सब चीज करने में बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। इनकी जो शादी होती है, किसकी? जहांगीर की, 1585 में आमेर के राजा, कौन नाम है? भगवान दास। क्या नाम है? भगवान दास। तो भगवान दास कहाँ के राजा हो गए? आमेर के राजा। उनका नाम था मानबाई। क्या नाम था? तो इन्हीं मानबाई के साथ जहांगीर का क्या हुआ? शादी हुआ। इसका मतलब है कि मानबाई के पिता का नाम क्या था? और वो कहाँ के राजा थे? इनकी विवाह कब होती है? ठीक है। जहांगीर जो था ना, वो सूरा पान ज्यादा यूज करता, सूरा पान ज्यादा उपयोग, नशाला पदार्थ है, ज्यादा इसका उपयोग करता था। और यह ना लाड़ प्यार, क्योंकि अकबर था, अकबर को महान शासक कहा जाता है, तो इसकी जो पत्नी थी जोधाबाई, इसको बड़ा लाड़ प्यार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि इसका दूगो बेटा मर गया था, जहांगीर बचा था, इसको खूब लाड़ प्यार की, जिसके कारण से यह बहक गया था, इसीलिए यह सूरा पान करता था, समझिए। 1599 में इसको गलत फहमी हो जाता है। अब गलत फहमी क्या होता है सुनिएगा। गलत फहमी इसको ये होता है कि उत्तराधिकारी जो बनेगा ना अकबर के बाद, वह जहांगीर नहीं बनेगा, कोई और आदमी बनेगा। इस बात का गलत फहमी हो गया, किसको? जहांगीर, जिसके कारण यह 1599 में अकबर का क्या किया था? विद्रोह किया था। यह तो बनता है 1605 में ना बनता है, लेकिन यह अपन बापे का क्या किया? विरोध किया। कोई दिक्कत? जब यह अपन बाप का विरोध किया, किसके कारण से? उत्तराधिकारी के कारण से। फिर क्या हुआ? यह जो इनके मन में जो यह विचार आया ना, इसको कोई उकसा दिया था कि अरे, क्योंकि अकबर के ज्यादा संपर्क में कौन था? अबुल फजल। आपको पता है, कहा कि ये सब ना प्लान अबुल फजल के होगा, वही चाहता है कि तुम ना क्या नहीं बनो? राजा नहीं बनो, ठीक है। इसीलिए ना ये सारा काम किसका है? अबुल फजल। जब ये बात सुना ना,
तो अबुल फजल को 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या करवा देता। मतलब अबुल फजल जो आईन अकबरी लिखता है उसकी मृत्यु हो जाता, मतलब हत्या करवाता है किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। कब? 1602। क्यों करवाता है? क्योंकि उसको गलत फहमी रहता है कि हमको ना अबुल फजल हमारे बाप को सिखाता है कि उसको राजा नहीं बना, उत्तराधिकारी नहीं बना, इसलिए अबुल फजल को क्या करता है? मरवा देता है। 1602 में मरवा दिया। तब क्या हुआ? 1605 में अकबर का क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। 1605 में पता है क्यों? जब 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है तब अकबर के बाद कौन बनता है? जहांगीर। उसका तो बेटा से मारा गया, तब जहांगीर राजा बनता है 1605 में। और जखनी जहांगीर राजा बनता है तो वो राजा बनने के साथ राजा कब बनता है बुआरे? 30 नवंबर 1605। कब बनता है? राजा बनता है। ठीक है, जब 30 नवंबर 1605 को राजा बनता है तो राजगद्दी पर बैठने के साथ 12 गो राज्य का आदेश जारी करता है, मतलब कानून जारी करता है। और वह कानून क्या है? जरा कुछ कानून बताया गया है, सब 12 का तो 12 नहीं है, 5 कानून के बारे में बताया गया जो बड़ा फेमस था उसमें। पहला कानून ये कहता है कि जो भी जागीरदारी लोग हैं या जो भी सरकारी अधिकारी लोग हैं, इन सब का काम है कि दूर निर्जन मार्ग पर, मतलब जो दूर है निर्जन गरीबी का मार्ग, वहां पर क्या बनाइए? सराय। सराय समझते हो? बैठने के लिए, यात्री सेव नहीं पड़ते, यात्री को ठहरने, सराय बनाइए। और क्या बनाइए? इसके साथ सुरक्षा का समुचित व्यवस्था भी आप ही कीजिए। ये लागू कौन करता है? जहांगीर। 12 जहांगीर कितना राजादेश जारी करता है? 12 गो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजा कब बनता है? 30 नवंबर 1605 को। अबुल फजल की मृत्यु कब होती है? 1602 ईस्वी। कौन करवाता है पता है? वीर सिंह बंदेला के द्वारा होता है हत्या। करवाने वाला कौन है? जहांगीर। दूसरा आदेश ये था कि जो भी शराब का नशा उपयोग करता, क्योंकि इसका 2 गो भाई मारा गया था, ये कहा कि वो उसको बेचने पर क्या कर दिया जाए? रोक लगा दिया जाए। तीसरा कहा कि रोगी जो लोग हैं उसके लिए हॉस्पिटल बनाया जाए और उस हॉस्पिटल में जितना खर्च लगेगा पेशेंट के इलाज में, वो सारा खर्च कहाँ से मिलेगा? शाही घराना का जो था पैसा, वही पैसा वहां इन्वेस्ट। वो बहुत अमीर परिवार था, शाही घराना परिवार। ठीक है, मुगल काल में। इसके बाद 2 दिन ऐसा समय होना चाहिए सप्ताह में जिस दिन पशु का वध, मतलब पशु को नहीं मारना है। और वह 2 दिन था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक रविवार और एक। रविवार को इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस दिन महान शासक अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म किस दिन हुआ था? रविवार की। और बृहस्पतिवार को इसलिए क्योंकि जहांगीर जो राजा बना था वो बृहस्पतिवार को ही राजा बना था, मतलब 3 नवंबर कौन दिन होगा? बृहस्पतिवार। इसीलिए यह 2 दिन किसी भी पशु का वध नहीं करना। कोई दिक्कत? अगला था आदेश दीर्घ काल, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई जो क्या कहते लोग हैं वह किला में या कारागार में बंदी है कोई भी सजा के कारण से बहुत लंबे समय तक, उसको क्या करा दिया जाए? मुक्त कर, उसको छोड़ दीजिए। ये 5 था जो बड़ा फेमस था 12 गो राज आदेश में, वही आपको बता दिया। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या हुआ कि इतिहास फिर से दोहरा दिया। इतिहास दोहराने का मतलब समझिए, 1599 में अपन बाप का विरोध किया था अकबर का, वही इतिहास फिर से दोहरा गया। 1606 में जहांगीर का बेटा है, जिसका लड़की सब गई है, खुसरो। क्या नाम है बुआरे? कौन है खुसरो? जहांगीर का बेटा। तो जहांगीर का बेटा जो खुसरो है ना, वो अपन बाप का विरोध कर दिया। मतलब किसका? जहांगीर। जो जहांगीर किसका विरोध किया था? अकबर। ये इतिहास फिर से दोहरा गया, उसका विरोध किया। अब सुनिए, खुसरो था कौन? कौन बुआरे? खुसरो। खुसरो मान सिंह की बहन का पुत्र था।
कौन था बुआ रे? मान सिंह की बहन का। इसका मतलब समझिए, रिलेशन आप देखिए। मान सिंह की बहन का पुत्र कौन था? खुसरो, ठीक है। और मान सिंह की बहन थी कौन? मानबाई। और मानबाई का बेटा कौन था? इसका मतलब है खुसरो का मामू हो गया मान सिंह, नाना हो गया भगवान दास, क्या मम्मी का नाम हो गया मानबाई, बाप का नाम जहां। क्या रिलेशन समझ में आ गया? तो इसकी बहन का यह बेटा था। दूसरी बात, अजीज कोका। अजीज कोका कौन था? सुनिए, अजीज कोका जो था, उसकी बेटी जो थी, उसका शादी खुसरो के साथ हुआ। अजीज कोका जो था ना, उसकी जो बेटी थी ना, उसकी बेटी का शादी किसके साथ हुआ? इसके मतलब खुसरो का ससुर जी कौन हो गया? खुसरो का मामू कौन हो गया? तो ये दोनों आदमी ना किसका सपोर्ट कर दिया? खुसरो। किसका सपोर्ट कर दिया? खुसरो का। मतलब खुसरो को यह समर्थन दे दिया। कौन? मान सिंह और अजीज कोका। मान सिंह कौन हुआ समझ में आ गया? अजीज कोका कौन था समझ में आ गया? इन दोनों ने इसका समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? क्योंकि यह जहांगीर का क्या किया था? विद्रोह, विरोध किया था उसका। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1622 में शहजादे खुर्रम, कौन थे बुआरे? जिसका बाद में नाम पड़ता है शाहजहां। और यह शाहजहां दूसरा था। कल भी एक शाहजहां के बारे में पढ़ाए थे, याद है? शेर शाह का नाम नहीं, शेर शाह पढ़ाया था। शेर खान का नाम शेर शाह। और ये कौन है बुआरे? शाहजहां। दोनों में फर्क है। तो 1622 में ना शहजादे खुर्रम, जिनका क्या था बुआरे? शाहजहां। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देख लू। तो यह क्या किया? उसके जीवन का अंत कर दिया। किसके जीवन का अंत किया? तो मैं आपको बता दूं, खुसरो का। किसका बुआ? खुसरो का। ये दोनों था भाई। क्यों था बुआ रे? भाई था दोनों। समझ में आ गया? शहजादे खुर्रम और खुसरो, ठीक है। तो ये बाप का विरोध किया ना उत्तराधिकारी को लेके, तो इसको ये दोनों आदमी समर्थन दे दिया, अजीज कोका और मान सिंह। तो जब विद्रोह हुआ तो शहजादे खुर्रम 1622 में खुसरो का क्या कर दिया? अंत कर दिया। मतलब उसके जीवन का क्या कर दिया? पांचवें जो सिख के गुरु थे, पांचवें सिख मतलब सिख धर्म है, और उसका जो गुरु जी था वो कौन था? अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। तो यह अर्जुन देव खुसरो को ना आशीर्वाद दिया कि तुम ना पूरे भारत पर राज करे। और यह चीज जब जहांगीर सुना ना, मतलब ये जो अर्जुन देव था वो खुसरो का समर्थन न कर दिया। मतलब अगर आशीर्वाद दिया तो खुश समर्थन कर दिया। और यही बात जब पता चला किसको? जहांगीर को, तो यह इस पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया अर्जुन देव, और उसको ना मृत्यु दंड का सजा दे दिया। और जहांगीर गुरु हरगोविंद को जिस किला में बंद करवाया था ना, वह किला क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल बन गया। किसके लिए? सिखों के लिए। अरे उसी का ना गुरु था हरगोविंद, उसी का ना तीर्थ स्थल बन गया। मतलब जहांगीर जिस किला में बंद किया था ना गुरु हरगोविंद को, उस किला को ना तीर्थ स्थल बना दिया गया। किसके द्वारा? सिख धर्म के लोगों के द्वारा। 1606 से 1618 तक यह जेल में रहा था। कहाँ रहा था बुआरे? जेल में। एक मिनट, हाँ, कहाँ से नहीं समझे? अरे खुसरो का समर्थन कौन किया? इसको कौन सजा मिल गया? उसको मृत्यु दंड मिल गया। लेकिन उसके बाद जो गुरु हरगोविंद था, कौन गुरु, उसको कहाँ बंद कर दिया? किला में बंद कर दिया। किला में। कौन किला? ग्वालियर का किला। कौन था? ग्वालियर का। तो वही ग्वालियर का किला क्या बन गया? क्योंकि उसके गुरु ने उसमें बंद थे, तो वही तीर्थ स्थल बन गया। तो यह गुरु जी जेल में जो था, कारावास में, कब से कब तक था? लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ
मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया जहांगीर पर, तब यह क्या हो गया, मुक्त, मतलब इसको जेल से बाहर निकल, किसको, गुरु हरगोविंद। ठीक है। अब क्या बात सुनिएगा, 1615 में मेवाड़ के जो राजा थे, क्या नाम था, जहांगीर को इस पर विजय प्राप्त करना था, तो इसके साथ संधि कर लिया। संधि मतलब समझौता। ठीक है। दक्षिण भारत में ना एगो आदमी था जिसका नाम था मलिक अंबर। यह मलिक अंबर कौन था, तो अहमदनगर का वजीर था। अहमदनगर का वजीर, जिसका नाम क्या था, मलिक अंबर। तो यह जो मलिक अंबर था, यह मुगल को ना बहुत परेशान करता था। मुगल बाहर का आदमी था, इसको परेशान बहुत करता था। कौन, मलिक अंबर। ये मलिक अंबर था कौन, अहमदनगर का वजीर। तो इसको मुगल को परेशान किया। उस टाइम तो मुगल का शासक जहांगीर था। इस तक खबर आया, कार्य सराय तो गड़बड़ बात है। ये क्या किया, खुर्रम को, खुर्रम समझ में आया, शाहजहां, खुर्रम को कहा कि जाओ तो रे देखो तो क्या हुआ वहां पर। खुर्रम गया, उसके साथ संधि कर लिया, समझौता कर लिया। हमारे मुगल के आदमी को अब तुम लोग क्या करेगा, परेशान नहीं करेगा। जब यह बात जहांगीर को पता चला, वो बहुत खुश हो गया, और खुश होने के बाद शाहजहां की उपाधि दिया। किसको, खुर्रम को। तो खुर्रम का उपाधि जो शाहजहां मिला था, वह किसने दिया, जहांगीर ने दिया। कब दिया था, जब मुगल को परेशान मलिक अंबर कर रहा था ना, तो गया था उसके साथ समझौता करने के लिए। और जब यह खबर सुना कि संधि हो गया, तब इसको खुशी से क्या दिया, शाहजहां की उपाधि दिया। कोई दिक्कत। इसके साथ इसको 30,000 या 20,000 का क्या दिया, मनसब दिया। मनसब कहो तो आप कह सकते हो जैसे घुड़सवारी, आगे पीछे सेना उना जो भी होता है, ठीक है, ये सब मनसबदारी भत्ता आता है। ये सब उनको मिला। किसको, शाहजहां। और यही शाहजहां था जो जीवन का अंत किया था, बता दिए थे। ठीक है। चलिए अब बात आती है नूरजहां। इस नूरजहां का नाम मुगल के काल में बड़ा फेमस है। किसके काल में, और यह मुगल काल में जो नूरजहां का नाम आता है ना, यह जहांगीर के समय में आता है, क्योंकि इस समय जहांगीर जिंदा होता और जहांगीर का शासन रहता। तो समझिए कि तो समझिए कि ये नूरजहां पहले था कौन, जानिए उसके बारे में। भले शासन जहांगीर का था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष सत्ता किसके हाथों में था। इस नूरजहां का जो नाम था, असली नाम, वास्तविक नाम, वो क्या था, मेहरुन्निसा। मेहरू, इसी को मेहरुन्निसा की उपाधि दिया था नूरजहां, जहांगीर ने दिया था। मतलब जहांगीर जो था ना, वो मेहरुन्निसा को ना नूरजहां की उपाधि दिया था, इसीलिए हम इसको नूरजहां नाम बोलते। जबकि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। इसका जो बाप था, उस बाप का नाम था मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास। और इसका माता का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था, आज आवाज में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सुन भी पाते हो कि बाजा भी बज रहा है उधर, ठीक है, इसे ध्यान देना। उसका जो बाप था ना ग्यास बेग, इसको एतमादुल्ला का उपाधि दिया था। किसने, शाहजहां, सॉरी जहांगीर ने। जहांगीर मिर्जा ग्यास बेग को किसकी उपाधि दिया, एतमादुल्ला। मतलब एतमादुल्ला का उपाधि किसने दिया, किसको दिया, मिर्जा ग्यास बेग था कौन, मेहरुन्निसा का बाप, नूरजहां का बाप। और इसकी जो माता थी ना असमत बेगम, इसको इत्र का आविष्कार का श्रेय, मतलब मुसलमान लोग में जानते हो ना, इत्र ज्यादा अच्छी रखती है, तो वही इत्र का आविष्कार का जो श्रेय दिया गया, वह किसको दिया गया, असमत बेगम को दिया। कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, इनका जो जन्म हुआ था किसका, नूरजहां, वो कंधार में हुआ। और कब हुआ था, 1594 में
मतलब 17 साल, 17 कितना होता है 94। तो 17 साल की आयु में इस नूरजहां का शादी हो जाता है। और किसके साथ? अली कुली इस्तजूल, अली कुली इस्तजूल के साथ इस नूरजहां का 17 साल की आयु में 1594 में क्या होता है? शादी हो जाता है। इसका जो पति है इस्तजूल, वह शिकार करने का बड़ा शौकीन था और इसी कारण से जहांगीर इसको अफगान का उपाधि दिया। किसका उपाधि? तो अफगान का उपाधि किसने दिया था? किसको दिया था? नूरजहां के पति इस्तजूल को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसको शिकार करने का बड़ा शौक था, दे दिया। जब इसको मिला उपाधि, हुआ क्या, 1606 ईस्वी में ना इसके पति का मृत्यु हो जाता, मतलब इस्तजूल का क्या हो गया? मृत्यु। अब नूरजहां क्या हो गई? विधवा। जब उसके पति का मृत्यु हो गया ना, उसके बाद नूरजहां कहाँ आ गया? आगरा। कहाँ आ गया? आगरा कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश। दिल्ली पड़ता, यूपी में। अकबर का आगरा नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में पड़ता। आगरा में आ गया 1611 में, मतलब 5 साल के बाद नूरजहां ना बाजार निकली, आगरा के बाजार, और उस बाजार में ना जहांगीर देख लिया। कौन देख लिया? आज बहुत ताकत लगाना पड़ता है, थक गए। जब जहांगीर उसको देख लिया ना, किसको देख लिया? कहाँ देख लिया? आगरा के बाजार में। कब देखा? 5 साल के बाद। तब उस पर मोहित हो गया, सुंदर थी। और मोहित होने के बाद उस नूरजहां से क्या कर लिया? मतलब मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। उसका विवाह पहले भी हो चुका था मानबाई के साथ, बताए थे ना। फिर विवाह करता है नूरजहां के साथ। तो यह नूरजहां कौन था समझ में आ गया। अब इसके साथ जो विवाह करता है ना, उस समय नूरजहां का जो आयु था वो था 43 साल, और जहांगीर का जो आयु था, सॉरी, जहांगीर का था 43 साल और नूरजहां का 35 साल। लगभग 8 साल का फर्क था। कितने साल का? 8 साल। विवाह करने के बाद मेहरुनिसा का ना उपाधि दिया। किसको? नूरजहां का उपाधि मिला या नूर महल का। और यह जो उपाधि दिया था यह जहांगीर दिया था। तो अधिकांश उपाधि जहांगीर दे रहा है। ओकर बाप को एतमा तोला। इसका मतलब है ग्यास बेग हो गया जहांगीर का ससुर जी, और असमत बेगम सास हो गई, और ये अपना ससुर को दिया एतमादौला का। अब इसकार का श्रेय अपन सास को दिया। ये अपन जो सारू, मतलब सारू बाई कह सकते हो, क्योंकि जो लड़की के साथ इसका शादी हुआ वो तो दुत्ती में हो गई, क्योंकि उसका विवाह तो पहले भी ना हो चुका था। तो उसका जो विवाह हुआ था पहले, उसको अफगान का उपाधि भी किसने दिया था? जहांगीर दिया था। चलिए, नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश। क्या होता है? संसार का प्रकाश। अब आइए, यह जो नूरजहां कर बाप का नाम, मैं का नाम समझ गया, विवाह हुआ समझ में आ गया, कौन पहले हस्बैंड था समझ में आ गया, फिर बाद में शाहजहां से, सॉरी, जहांगीर से शादी करता है। अब जो यह नूरजहां का जो भाई है, कहो तो जहांगीर का साला, वो कौन था? आसिफ खान। अब ये आसिफ खान कौन था समझ में आ गया? जहांगीर का सार, नूरजहां का भाई, क्योंकि नूरजहां ओकर बीवी न था तो ओकर भाई सारे न लगेगा। तो इसका सार हो गया कौन? आसिफ खान। ये जो आसिफ खान था ना ओकर साला, ओकर बेटी जो थी आरजूमंद। एक मिनट, 1612 ईस्वी में आसफ खान कौन था? जहांगीर का साला और नूरजहां का भाई। इसकी जो पुत्री थी, पुत्री कहो तो बेटी, मतलब ओकर सार के बेटी, ओकरा के लगेगा
सर बेटी लगेगा। चलिए अब देखिए सर बेटी जो था, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, सर बेटी का नाम था अर्जुमन। तब तक सवाल बनवा रहे, दूगो सवाल, एगो जो दिए रे लड़का सब क्लास 10th, हाँ, दो सवाल जो उसी पैटर्न का है उसको बनाना है अभी। चलिए, तो आसफ खान का जो पुत्री था ना, अर्जुमन, अर्जुमंद बानू, इसका शादी 1612 ईस्वी में हुआ। किसके साथ? और ये शाहजहां कौन था समझ में आ गया? नहीं पता थे? खुर्रम खान। क्या नाम था इसका? खुर्रम खान। खुर्रम खान, समझ में आ गया? उसी के साथ इसका क्या हो गया? शादी हो गई। कोई दिक्कत? अपन मियाँ नहीं ना था, कर दूसरा ना था, उससे क्या मतलब? शाहजहां का विवाह हो गया। अब एक तरफ से देखिए तो सर बेटी का दुल्हा हो गया शाहजहां, वही ना हुआ। दूसरी तरफ नूरजहां की जो बेटी थी, मतलब जहांगीर का बेटी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? शहजादे अरियार के साथ। इसका मतलब यह दामाद हो गया किसका? जहांगीर का। ठीक है, ये रिलेशन में क्यों बता, क्योंकि आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यह जो नूरजहां थी ना, ये बड़ा महत्वाकांक्षी लड़की थी। मतलब इनकी जो भी इच्छा थी ना, वो से पूरा करना इसके साथ। हमने इस पर दिल आ गया था। और यह शिक्षित भी थी, पढ़ी लिखी थी। तब न जहांगीर के साथ शादी किया। और आगे बताऊंगा फिर क्या 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 कि जितना शक्ति था ना जहांगीर का, उस पर यह अपना धीरे धीरे क्या करने लगा? अधिकार करने लगा। पढ़ी लिखी लड़की थी, कौन अधिकार करने लगा? मतलब सरकार है जहांगीर का, लेकिन सारा काम अब कौन करेगा? अपने किया सो किया। यह अपना बाप एतमादौला उपाधि मिला था, और यह अपन भाई कौन? आसिफ खान। ये दोनों के साथ मिल गया और मिल के पूरा शासन करने लगा। मतलब अब जहांगीर का शासन नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से अब किसका शासन आ गया? नूरजहान। नूरजहान किसके साथ किया? एतमादुल और आसिफ खान। मतलब यह तीनों बाप बेटी भाई मिल के शासन करने। देखिए लड़की क्या से क्या करवा देती, पढ़ी लिखी थी, सुंदर भी थी। फिर क्या हुआ, नूरजहां का जो दामाद था, नूरजहां का दामाद कौन था? चाहती थी क्या, अगर हमारा दुल्हा मर जाएगा ना तो हम अपन दामाद को, किसको बुआ रे? राजा बनाएंगे। कौन चाहा? ठीक है, उधर आसफ खान का जो दामाद था, आसफ खान का दामाद कौन था? क्योंकि उसकी बेटी से ब्याह यही ना किया था। तो आसफ खान चाह क्या कि हमर दामाद क्या बने? सम्राट, राजा बने। उनने नूरजहां चाहा कि हमर दामाद, मतलब हमर दामाद शहरियार बने। इधर आसफ खान चाह कि हमर दामाद बने। तो भाई दोनों का दामाद में क्यों ना बनेगा? दोनों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष कहो तो लड़ाई। इसी समय के दौरान 1627 में जहांगीर की क्या होती? मृत्यु हो जाती। तो जहांगीर की मृत्यु कब होती है? अब धीरे धीरे ना नूरजहां का प्रभाव कमने लगा। क्यों कमने लगा? जहांगीर था वो छीन लिया, अब तो नहीं। संघर्ष किया, तनिया कूटनीतिक चल दिया। कौन? आसफ खान। और चलने के बाद नूरजहां को क्या कर दिया? तो जीता कौन? और इसका दामाद कौन था? तब जाके शाहजहां क्या बना? अब समझ में आया जहांगीर के बाद शाहजहां का नाम क्यों आता है? इसके बीच में कहानियां क्या थी? कोई दिक्कत? जब जहांगीर मर गया था ना, तो इसको लाहौर में दफनाया गया था।
तो जहांगीर मरने के बाद उसको कहाँ दफनाया गया? धीरे धीरे शहरयारा जो था, शहरयारा पता है कौन था? नूरजहां का दामाद, वह भी मर गया। और नूरजहां और बेटी जो था वो दोनों हो गई विधवा, और वो अपना दोनों विधवा होके अपना आगरा में ही शायद दोनों रहने लगी, विधवा वाला जीवन जीने लगी। शाहजहां को दया आ गया, उसने कहा ठीक है हम तुमको पेंशन देंगे। तो उसको रहने के लिए क्या दिया? पेंशन दिया, व्यवस्था करवाया। कौन? शाहजहां। तो अब शाहजहां राजा कब बना? अब इसका शासन काल है 1627 से 1658। तो उम्मीद करते हैं एक शासन काल अभी खत्म कर दिए। ये कौन था? जहांगीर। और इसी में नाम किसका आता है? क्योंकि नूरजहां के आने से इसके जिंदगी में बदलाव आता, उसी के आने से ना बदलाव आता। मतलब इधर का जो बेटा उठा होगा तो शायद होगा शाहजहां ना, वही ना खुर्रम खान होगा क्या? तो वही बना राष्ट्र में, इसीलिए कहते हैं जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? शाहजहां। और वही क्या बना? राजा बना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगली वक्त वीडियो में आप कौन हो जाएगी? शाहजहां।